सो हेलो गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम। एंड आज की इस वाली वीडियो के अंदर दोबारा से खेलने जा रहे हैं बेड वार्स। एंड आज की इस वाली वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से हर बेड वार्स की गेम को जीता जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। एंड यहाँ पर हमने जो है गोल्ड एंड आयरन लेकर जो है अपने लिए आयरन की स्वॉर्ड ले ली है। अब थोड़ा सा बहुत और गोल्ड एंड आयरन निकाल लेते हैं। अब बेसिकली हमने जो है एक बहुत टाइट प्लान बनाया हुआ है। सबसे पहले तो हमने टेराकोटा से अपना बेड कवर करना है भाई। टेराकोटा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो बाकी मैंने गोल्ड एंड सामान थोड़ा और ले लिया है यहाँ पे। एंड यहाँ पे टेराकोटा जल्दी से हम पकड़ लेते हैं। टेराकोटा का बहुत मेन काम है क्योंकि इससे हम बेड कवर करेंगे ना तो इसको तोड़ने के लिए पिकैक्स लगेगी। एंड पिकैक्स ख़रीदने के लिए 20 गोल्ड चाहिए होता है। यानी कि बेसिकली पिकैक्स होती नहीं है ज़्यादा बंदों के पास, ये कहने की बात है। तो जब होगी नहीं ज़्यादा बंदों के पास तो वो बेड तोड़ने आएंगे तो उनको हाथ से तोड़ना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड उतने में मैं आके जो है अपना बेड बचा लूँगा। तो इस वजह से जो है ये बहुत अच्छी ट्रिक है। बाकी आज की वीडियो के अंदर आपको जो है प्रैक्टिकली करके दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से हर बेड वार्स की गेम को जीता जाता है। अब मैं ये गेम जीतूँ ना या जीतूँ, लेकिन ये मेरी टेक्निक इस्तेमाल करने से आप ज़रूर ये गेम जीतोगे। तो टेक्निक, पहली टेक्निक आपने ये याद रखनी है, ये बिगिनर्स के लिए टेक्निक्स हैं कि सबसे पहले आपने टेराकोटा से अपने बेड को कवर करना है। गोल्ड से आपने टेराकोटा खरीदना है, उससे अपने बेड को कवर करना है। एंड अपने लिए गोल्डन एप्पल्स ज़रूर खरीदने हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 32 गोल्ड के अंदर आपको मिलेंगे। एंड तीसरी टिप है कि आपने यहाँ पर ऑटो टर्रेट्स लगानी है। ये बेसिकली स्केलेटन की शक्ल वाले टर्रेट्स कह लो इनको। ये जो है बेसिकली एरोस शूट करते हैं एनिमीज़ पर अगर वो इनके कंटेक्ट में आती हैं। तो बेसिकली इसी तरीके से आपने जो है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है पहले यहाँ तक पहुँच जाना है। आपने जो है यही मेरी 3 टिप्स को फॉलो करना है जो मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले आपने जो है टेराकोटा से बेड कवर करना है। फिर आपने जो है गोल्डन एप्पल्स ले लेने हैं 1-2 अपने लिए, और जो है ऑटो टर्रेट लगा लेना है स्केलेटन वाला। उसके बाद आपने ब्रिज करके आना है एंड डायमंड्स हासिल करनी है। डायमंड्स होंगे तो आप अपग्रेड लगा सकेंगे। अब यहाँ पर ये एनिमीज़ आ गई हैं। हेलो भाई साहब, मार गया इसने, मार दिया भाई इसने मुझे, कोई मसला नहीं है। तो बेसिकली भाई इसकी पीवीपी नहीं अच्छी थी, बल्कि इसके पास शार्पनेस थी, उसकी वजह से इसने मेरे को मार दिया। बाकी अब यहाँ पे दोबारा से मैंने गोल्ड आयरन लेके जो है सामान ख़रीद लिया इससे। यहाँ पर थोड़े ब्लॉक्स वगैरह पकड़ लेते हैं इससे। एंड यहाँ से थोड़ा बहुत और गोल्ड एंड आयरन पकड़ते हैं भाई साहब। एंड यहाँ पर मेरे को जो है एक लेना है गोल्डन एप्पल। 1 मिनट पहले जाके जो है ना डायमंड्स ही ले आते हैं हमें। तो वह सबसे पहले जाते हैं एंड जाके डायमंड्स लेकर आते हैं। एंड यहाँ पर काफ़ी सारे डायमंड्स मिल जाएंगे हमें। 4 डायमंड्स पड़े, मैं 5वां डायमंड जैसे मिलता है मैं यहाँ से निकलता हूँ। ओके, यहाँ पे फिर इसने मेरे पे टैग कर दिया है। भैंस की दुम इसकी, अब नहीं इसको छोड़ूंगा, आने दो। अरे यार उसके ऊपर शार्पनेस लगा हुआ है, उसकी 2 शॉट में मैं मर जाता हूँ। शिट गाइस, कोई मसला नहीं है। अब आप बोलोगे भाई हमें सिखाने आया था कि कैसे जीतना है बेड वार्स और ख़ुद कुट खा रहा है। तो भाई मसला ये है कि वो शार्पनेस पहले लगा के आ गया, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। अभी मैं इसको देखता हूँ भाई, टेंशन नहीं लेनी। आपने गोल्ड एंड आयरन यहाँ पे थोड़ा बहुत और पकड़ लेते हैं। अभी मेरी टेक्निक क्या है, डायमंड हासिल करने हैं, लेकिन इन जो है बंदों से बचते हुए, क्योंकि ये शार्पनेस लेके एंड हैवी सामान लेके आके मारना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी तक मेरा बेड बचा हुआ है। बाकी मैं गोल्डन एप्पल यहाँ पे ख़रीद रहा हूँ ताकि जो है मेरी एचपी जल्दी से जल्दी हील हो जाए। गोल्डन एप्पल्स का मेन काम है। एंड साथ में इन ऑटो टर्रेट्स का, यहाँ पे मैंने एक और ऑटो टर्रेट लगा दिया है स्केलेटन भाईजान को। बाकी यहाँ पर प्लेयर्स घूम रहे हैं थोड़े बहुत, इनको ज़रा धप्पा करके आते हैं पीछे से। हेलो भाईजान कैसे हो? बल्कि इनको छोड़ो, अभी इनका मैंने क्या ही करना है, वापस चलो अभी डायमंड्स लेके आते हैं अपने लिए। इधर तो भाई साहब एक भाईजान फेर रहे हैं, हम दूसरी तरफ से होके आते हैं। एंड लेट्स गो भाई साहब, यहाँ पर हमें डायमंड्स मिल जाएंगे। 2 डायमंड्स हैं सिर्फ यहाँ पे, कोई नहीं। एंड उधर से वो भाईजान दोबारा से वापस आ रहे हैं। यहाँ पर मैं वूल लगा दूँगा, अब इसको आने नहीं दूँगा। एंड गाइस ये बिगिनर्स के लिए ट्रिक्स हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स समझ के आप जो है काफ़ी अपना चांस बढ़ा सकते हो बेड वार्स को जीतने का। मैं भी कोई ख़ास प्लेयर नहीं हूँ, मैं भी एक एवरेज से प्लेयर हूँ, लेकिन जो है आपको छोटी छोटी ट्रिक्स सिखाने आया हूँ ताकि आप जो है इनसे गेम जीत सको। बाकी भाईजान ने नीचे गिरा दिया, कोई मसला नहीं है गाइस, रिस्पॉन हो चुके हैं। यहाँ पर अब गोल्ड आयरन निकाल के इससे सामान वगैरह ख़रीदते हैं। सो लेट्स गो। वूल शूल है यहाँ पे, ये सारी वूल शूल भी निकाल लेते हैं यहाँ से। काफ़ी सारी गोल्ड एंड आयरन भाई यहाँ से निकाल लिया है। बाकी अब आपको बताता हूँ कि भाई साहब जीतना कैसे है गेम को, ठीक है ना। तो जीतने के लिए बेसिकली आपको चाहिए डायमंड्स। एंड डायमंड्स से क्या होगा, डायमंड से आप स्ट्रेंथ 1 खरीद सकते हो अपनी स्वर्ड्स के लिए। आप डायमंड से प्रोटेक्शन 1 खरीद सकते हो अपने आर्मर के लिए। आप डायमंड से जो है अपने इन ऑटो टर्रेट्स की जो है अपग्रेड कर सकते हो, इनके ऊपर आर्मर आ जाएगा उससे। और आप डायमंड से ही जो है
एक और काम कर सकते हो आप, डायमंड से अपने हर्ट्स को बढ़ा सकते हो, आपके हर्ट्स 2 एक्स्ट्रा आ जाएंगे। इसको मार दें भाई, इससे बदला ले लिया मैंने, इसने 4-5 दफ़ा मुझे मारा था। और डायमंड से आप क्या कर सकते हो, आप डायमंड से साथ में डायमंड की स्वर्ड ले सकते हो, डायमंड का आर्मर ले सकते हो। और डायमंड का आर्मर नहीं है गेम के अंदर, आयरन का आर्मर डायमंड से आता है 20 डायमंड से। तो आयरन का आर्मर हो अगर आपके पास प्रोटेक्शन 1 वाला, और डायमंड की स्वर्ड हो आपके पास शार्पनेस 1 वाली, एंड 2 हार्ट आपके पास एक्स्ट्रा हो, एंड आपके ऑटो टरेट्स पे हो आर्मर तगड़े वाला, सब कुछ अपग्रेडेड हो, तो कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता। एंड आपने कोशिश करनी है कि आप ये सारी अपग्रेड जो हैं गेम के एंड होने तक लगा लें। एंड होने तक आपने अपने बेड को बचा के रखना है, एंड साथ में जब तक TNT रेन नहीं होती है तब तक आपने इतना अपग्रेड कर लेना है कि इजीली आप 1v1 तो कर ही सकें किसी के भी साथ, ठीक है ना। और जब 1v2 या 1v3 की सिचुएशन आ जाए और आप हार जाए वो चलता है, लेकिन 1v1 आप हर सिचुएशन में कर सकें, आपने इतना खुद को एडवांस करना है। उसके लिए डायमंड्स लगेंगे, एंड डायमंड्स की तरफ आपने ब्रिज कर लेना है। एंड हर जो है कुछ सेकेंड्स बाद 20-30 सेकेंड बाद जाके आपने जो है वहाँ से सिर्फ 5 डायमंड्स पकड़ लेने हैं, दोनों साइड से 5 डायमंड पकड़ेंगे, एंड आपका सुकून से जो है 10 डायमंड बन जाएंगे। 10 डायमंड के अंदर 3 अपग्रेड्स आपने लेनी है, एक हार्ट बढ़ाने वाली अपग्रेड आपने लेनी है, आपने शार्पनेस 1 की अपग्रेड लेनी है, एंड आपने प्रोटेक्शन 1 की अपग्रेड लेनी है। और उसके अलावा अपग्रेड्स का बात करूँ, ओके ये भाई साहब नीचे गिर गए, इनको मारते हैं भाई साहब, इसको कॉम्बो करेंगे। आजा भाई, कहाँ गया, आजा भाई, ये मार खाने वाला गंदी, अबे कहाँ गया, ये नीचे गिर गया मेरे ख्याल से। ओके तो गाइस मैं आपको बता रहा था कि भाई आपने जो है डायमंड से अपग्रेड करनी है, आर्मर होना चाहिए आपके पास आयरन का, TNT रेन तक अगर आपका इतना सामान आ गया ना तो देन आप मोस्ट प्रोबेबली आप जीत ही जाओगे। बाकी गाइस अच्छे तरीके से जो है PvP करना भी आपको सीखना पड़ेगा, वो बेसिकली ओके मारा गया हूँ मैं। बाकी बेडरॉक के अंदर PvP अच्छे से करने का एक ही ट्रिक है, और वो है धड़ाधड़ मारो, एंड थोड़ा बहुत जो है टेक्निक भी लगानी पड़ती है, एंड धड़ाधड़ मारना ही होता है, क्योंकि जो है बेड वार्स वगैरह के सर्वर में तो जावा में भी जो है आपके पास 1.8 वाला वर्जन होता है, यानी कि आप जो है स्पैम क्लिक कर सकते हो उसमें। तो इस तरीके से आपने करना है। बाकी यहाँ पर आयरन गोल्ड लेके अपना सामान निकाल लिया मैंने, इसको ऊपर कर लेते हैं हम सामान को, और ये गोल्डन एप्पल अपना यहाँ कर लेते हैं। लेट्स गो भाई। एंड अब जो है इनको मैं छोड़ने नहीं वाला भाई, TNT ले लिया मैंने, TNT और साथ में आप फायर चार्ज, इन सारी चीज़ों का आपने बहुत फ़ायदा उठाना है। एंड पार्कोर एंड क्लचेस भी आपके पास होने चाहिए, इनकी स्किल्स, ठीक है ना। अब मेरे अंदर कुछ खास है नहीं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये सब कुछ होना चाहिए। मेरे अंदर जितनी स्किल्स है ना, मैं आपको बता दूँ, मैंने अब तक जो है कोई 6-7 बेडवार्स 7-8 बेडवार्स की गेम खेली होंगी, और उसमें से भी मैंने मतलब 7-8 बेडवार्स की गेम में से मैं 2 बेडवार्स गेम जीत गया हूँ। तो भाई एक मेरे लिए बहुत बड़ा अकम्पलिशमेंट है। बाकी 10 डायमंड आ गए हैं दोबारा, एंड यहाँ से मैंने हॉर्ट्स का जो है अपग्रेड ले लिया है। आपको बताया था मैंने अभी स्टार्ट में ही कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आपने अपग्रेड जो लेने हैं उसके अंदर में एक हार्ट्स का अपग्रेड होता है, जिसके अंदर आपको 2 हार्ट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। एंड इस अपग्रेड से आप लिटरली बहुत टाइम बहुत दफ़ा आप सर्वाइव कर सकते हो, बिकॉज मोस्टली मेरे साथ क्या होता है कि एनिमी 1 शॉट होता है एंड मैं मारा जाता हूँ, तो ये 1 शॉट जो है ये आपको बचाएगा। यानी ये 2 हार्ट जो हैं ये बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे फायर चार्ज मार रहे हैं भाई साहब, मारता रहा भाई, मेरा क्या जाता है, मारता रहा, कोई मसला ही नहीं है। बाकी लेट्स गो, मेरी तलवार पे शार्पनेस 1 है, मेरे पास 2 एक्स्ट्रा हार्ट्स हैं, एंड ये भाई साहब एंडर पल मार के ये इसको मैं बताता हूँ, मर जा भाई, यार मार दिया इसने, कोई मसला ही नहीं है भाई, कोई मसला नहीं है भाई। जब तक आपका बेड बचा हुआ है ना, आपके लिए कोई मसला ही नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ आपके लिए इतना सा भी मसला नहीं होना चाहिए। बाकी लेट्स गो, अब यहाँ पे सामान खरीदते हैं। गोल्डन एप्पल्स ख़रीद के रखा करो, और फाइट में 1 सेकेंड का स्टॉप लेकर इसको खा लो, आपको जो है रीजन मिल जाएगा काफ़ी अच्छा। बाकी यहाँ पे भाई साहब आए हैं, इनको मारने चलते हैं, आजा लेट्स गो गाइस, इसको मारते हैं भाई जल्दी से। बाकी ये मेरे बेड पे अप्रोच कर रहा था भाईजान, एंड ये बेचारा मेरे स्केलेटन से एरो खा के गिर गया। तो यही फ़ायदा है हमारे पास स्केलेटन्स का, स्केलेटन्स एरो मारते हैं एंड सर्टेन सिचुएशंस में वो इजीली जो है बंदों को वर्ड में गिरा देते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा बड़ा आपको एडवांटेज होता है। तो आपने क्या करना है, आपने पहले यहाँ पे आयरन गोल्ड अभी मैं ले रहा हूँ, तो आपने इसी तरीके से स्केलेटन जितने ज़्यादा आप प्लेस कर सको करने हैं, क्योंकि 10 गोल्ड का एक स्केलेटन आता है आपके पास, एंड इसके अपग्रेड भी आप एक 10 डायमंड से कर लेना। जब आपके पास जो है वाफर डायमंड आ जाए, उस तरीके से आप ईजिली गेम को जीत जाओगे। बाकी यहाँ पर ही मैंने एक और स्केलेटन ख़रीद लिया है, जितने ज़्यादा आपके पास स्केलेटन होंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। अब ये स्केलेटन है, ये देखो, मैं ये यहाँ पर जो है इधर पीछे को करके यहाँ लगा देता हूँ। सो लेट्स गो, मेरी 3 स्केलेटन मेरे बेस पे लग गए हैं। इसी तरह आपने जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप स्केलेटन्स लगा सको उतना ही बेटर होने वाला है। आप बेशक 10 स्केलेटन्स लगा दो, आप 20 स्केलेटन्स लगा दो, पूरा बेस भर दो स्केलेटन से,
अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि मैं एक बेड वार्स का गेम खेल रहा था और उसके अंदर जो है बात आ गई डेथ मैच तक। डेथ मैच में क्या होता है, सारा मैप जो है ना, बाकी TNT रेंज स्टार्ट हो गई अभी, तो डेथ मैच में क्या होता है, सारा का सारा जो है ना वर्ल्ड डिके होना स्टार्ट हो जाता है। पीछे से बाकी ये भाईजान आगे इनको मारते हैं अभी, अरे वर्ल्ड में गिरा दिया, बाकी वर्ल्ड आपका डिके होना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पर भाई साहब ने क्या किया हुआ था, ये इसको मारते हैं पहले, भाई साहब ने किया हुआ था कि उसने जो है अपना सारा बीच का इलाका अपने स्केलेटन से भरा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे इतनी दिक्कत हुई एंड फाइनली मैं ही गेम को हार गया। तो इस तरीके से स्केलेटन का फ़ायदा। बाकी भाई साहब मेरे बेस में घुस गया है, ये बाज नहीं आएगा। बाकी मैंने टेराकोटा लगाए, मैं तो ये ऐसे तो तोड़ नहीं पा रहा, मैं यहाँ पे पीछे जाकर छुप जाता हूँ। लेट्स गो। अरे भैंस की दुम इसकी है, अरे शिट यार, दिमाग ख़राब इंसान है ये। ओके, ये अब मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं है, चला गया क्या यहाँ से? अरे वो पीछे खड़ा है, भाग भाई यहाँ से निकल। अरे भैंस की गिरा दिया इसने यार, शिट। ओके, अब भाग के जाते हैं, यहाँ पे पीछे जाके छुप जाएंगे। यहाँ पे पीछे जाके छुपने का आपको बेनिफिट भी बताता हूँ अभी। जब एनिमी आपके बेड पे अप्रोच कर लेना तो आप यहाँ पीछे आके छुप जाते हो। बाकी ये मेरा बेड तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसको मैं बताता हूँ। तो इस तरीके से आप उधर पीछे छुप के वहाँ से उसको एलिमिनेट कर सकते हो और ख़ुद को बचा सकते हो। सो बाकी ये दोबारा मेरा बेड तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सो गाइस, आपको बताना था कि भाई मेरी क्लिप यहीं तक थी। एंड पर क्या हुआ था कि भाई इसने मेरा बेड तोड़कर मुझे मार दिया था, तो वो क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, उसके लिए सॉरी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना। स्टे ऑसम एंड बाय बाय।